अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। ये है गोल्ड का चार्ट और गोल्ड ने जिस तरीके से क्रैक दिया है, फाइनली कोई एक ऐसा दिन हमें देखने को मिला जहां गोल्ड ने तकरीबन 2.5% का क्रैक दिया है। मेन क्रैक लोगों को लग रहा है कि गोल्ड में आया, बट एक्चुअल क्रैक जो आया है वो आया है सिल्वर के अंदर। तकरीबन $34 से लेके $30 से भी नीचे जाके क्लोजिंग दी है। तकरीबन 15% के आसपास 2 दिन के अंदर सिल्वर के अंदर क्रैक आया है। 15%, कैन यू इमेजिन दैट? टू मच क्रैक। गोल्ड के अंदर कोई इतना बड़ा क्रैक नहीं आया है। ज़रूर कल फाइनली एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली गोल्ड के अंदर, बट गोल्ड के अंदर एक दिक्कत ये हुई कि जब थर्सडे क्रैक आया था तो क्रैक के बाद गोल्ड ने यहाँ पे सस्टेन नहीं किया और ऊपर चला गया और फिर क्लोजिंग तकरीबन 3100 से ऊपर की दी। अगर ये यहीं से बॉडी बनती और यहीं से सेलिंग आ जाती तो वी कुड हैव सम, मतलब $60-70 का और हमारे पास एक लीवे होता। $60-70 का मतलब है तकरीबन 2950 तक के आसपास भी अगर ये क्लोज हो जाता तो थोड़ा सा एक कहने के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए आ सकता था कि हाँ वीक जोन में जा चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली $120 गिरने के बाद भी मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि गोल्ड फाइनली वीक जोन में आ गया है। इनफैक्ट वी वर वेरी कॉशियस। हम काफ़ी कॉशियस थे ये पूरा वीक बिकॉज ऑफ टैरिफ। टैरिफ का तो पता था कि लगने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया था कि टैरिफ लगेंगे। कितना कितना टैरिफ लगेगा, कितना कितना लगान देना पड़ेगा, ये नहीं पता था। तो जब टैरिफ अनवील हुए तो अब ये भी थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ यूके की तरफ से या यूरोपियन यूनियन की तरफ से और कनाडा की तरफ से रिटेलिएटरी टैरिफ्स आएंगे। बट सरप्राइजिंगली चाइना ने जो है टैरिफ जो है लगाए हैं, दैट टू 34% के आसपास, जो कि एग्जैक्ट टैरिफ हैं जो यूएस ने उस पर लगाए हैं। ये रिटेलिएशन एक्सपेक्टेड नहीं था मार्केट को और उसकी वजह से ही एक सेल ऑफ देखने को मिला। अक्रॉस द बोर्ड सेल ऑफ देखने को मिला। आप देख सकते हो ये नैस्डैक का सेल ऑफ है, ये S&P सबसे ज़्यादा सेल ऑफ इसी का है। इनफैक्ट S&P का एक फन फैक्ट मैं आपको बता दूं, S&P में जो अभी सेलिंग के पीक से शुरू हुई है और ये 5043 के आसपास जो ये लोज बनाए हैं, 20-25 पॉइंट और नीचे जाता तो इसके अंदर सर्किट लग जाता। सेकंड फैक्ट ये है कि कोरोना के टाइम पे जब सेलिंग आई थी तो $3.5 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है वो इरेज हो गया था। इस बार जो सेलिंग आई है वो $4 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है वो इरेज हो गया। यानी कोरोना से भी ज़्यादा जो है मार्केट कैप कंपनीज का और इंडाइसेस का राइट ऑफ हो गया है सेलिंग के ज़रिए। और मुझे अभी भी लग रहा है कि वी आर नॉट स्टिल देयर येट। आप ये देख सकते हो 22,000 से 17,000 आ गया, यानी कि 20% का क्रैक इंडाइसेस में। हमारा अभी भी निफ्टी में अभी वो क्रैक हमें देखने को नहीं मिला है। मोस्ट प्रोबेबली हमें मंडे को निफ्टी में क्रैक देखने को मिलेगा। कितना और कैसे, दैट वी विल हैव टू सी। गोल्ड के पास वापस आ जाते हैं। इवन दो इतनी ज़बरदस्त कल सेलिंग हुई बट अभी भी जो है पॉजिटिव जोन में ही है। 50% की जो ये तेज़ी है, 50% की जो मार्केट में तेज़ी आई थी ये 1-1.5 साल में, वो ये 4-5% की तेज़ी से जो है दूर नहीं होगी। आप ये देख सकते हो $2,000 से लेके $3,000 तक की तेज़ी ये जो आई है। इनफैक्ट एक साल में 14 फरवरी को ये लो बना था और ये अभी हम अप्रैल में हैं। तो एक साल में 50% बढ़ने के बाद 4-5% एक हफ्ते में गिरने से कोई वो वीक जोन में नहीं जाएगा। वीक जोन में जाने के लिए अभी भी गोल्ड को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा मेहनत है कि जब तक वो वीक जोन में आएगा तब तक जो है उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी और तब तक हो सकता है कि लोग बाइंग शुरू कर दें। बाइंग से याद आया, लास्ट 2 दिन से हमारी कोई बाइंग नहीं थी मार्केट के अंदर। इनफैक्ट हमारा सेल का सिग्नल चल रहा था। मार्केट कमेंट्री में भी मैं आपको अपडेट कर रहा था कि मार्केट वीक जोन में है, नए लेवल्स रेजिस्टेंस और सपोर्ट जैसे जैसे टूट रहे थे, आई वॉज कंटिन्यूसली अपडेटिंग यू इन मार्केट कमेंट्री।
मार्केट कमेंट्री और सिग्नल्स की जानकारी आप मेरी टीम से ले सकते हैं, मेरी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी, जैसा कि चाइना की टैरिफ की न्यूज़ आई थी, वो जैसे ही आई थिंक 4-5 मिनट के अंदर ही मैंने आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे दे दी थी। उसके बाद सेलिंग शुरू हुई थी। तो अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते हो, यू शुड डू दैट, बिकॉज मैं वहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ और डेटा का अपडेट देता हूँ, उसका भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। तो अगले हफ्ते सबसे बड़ा सवाल अब ये है, अगले हफ्ते क्या हो सकता है। उससे पहले मैं एक एक्सरसाइज आपको देना चाहूँगा। अगर आपने बाइंग करके रखा है गोल्ड, तो आई वांट टू नो कि आपने कहाँ पे बाइंग किया है और किस लॉजिक को सोच के बाइंग किया था गोल्ड $3100 या फिर 3050, मतलब अगर आपका गोल्ड बाई लॉस में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ पे आपका बाइंग है और आपने किस लॉजिक से बाइंग किया था कि हम कहाँ बुक करेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। आई वांट टू नो, साइकोलॉजी इससे पता चलती है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा तो आने वाले वीडियोस में उसको इंक्लूड करेंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अभी $3038 के आसपास गोल्ड क्लोज हो चुका है। अगले हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा है, तो सबसे पहले अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, फिर हम लेवल्स पे जाएंगे। तो अगले हफ्ते काफ़ी एफओएमसी मेंबर की स्पीचेस हैं, आप देख सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा। वेडनेसडे बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच है, दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। टैरिफ लगने की वजह से हो सकता है कि जापान में इन्फ्लेशन बढ़ जाए और फिर वहाँ पे रेट बढ़ने शुरू हो जाए। एफओएमसी मीटिंग की मिनट्स है। एफओएमसी से याद आया, कल चेयरमैन की स्पीच भी थी एफओएमसी की, और चेयरमैन की स्पीच से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिकली प्रेशराइज करने की कोशिश करी चेयरमैन को कि रेट कट कर दिए जाएं, बट चेयरमैन ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि देयर विल बी नो रेट कट फॉर नाउ, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट काफ़ी एनालिस्ट का मानना है कि इस साल रेट कट भूल ही जाए यूएस तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज जिस तरीके से टैरिफ लगे हैं और जिस तरीके से इन्फ्लेशन पे उसका असर आएगा, दैट वुड बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू सी। और फेडरल रिजर्व कोई जल्दी में नहीं है, कल की स्पीच से पता चल गया कि फेडरल रिजर्व कोई रेट कट करने की जल्दी में नहीं है, जबकि ट्रंप इस प्रेशरिंग के रेट कट हो जाए। थर्सडे को चाइना के सीपीआई डेटा आएगा और यूएस का सीपीआई डेटा आएगा। यूएस के सीपीआई डेटा अभी भी इसके अंदर टैरिफ किक इन नहीं हुए होंगे, बट वो जो माइनर वाले टैरिफ कनाडा और मैक्सिको पे लगाएंगे वो शायद हमें इसके अंदर देखने को मिल जाए। बट एक्चुअली जो अप्रैल से टैरिफ लगे हैं, इसका असर हमें मई के नंबर्स में ज़रूर देखने को मिलेगा, मई में जब डेटा आएगा अप्रैल का। तो सीपीआई का डेटा है, कोर सीपीआई का डेटा है। इंशाल्लाह वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। उसके बाद फ्राइडे को ब्रिटेन का जीडीपी डेटा है और कोर सीपीआई डेटा है, कोर पीपीआई डेटा है, ध्यान रखिएगा। इसके आसपास भी वी विल डू लाइव स्ट्रीमिंग, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल ताकि नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ये आ गया गोल्ड। गोल्ड अभी भी पॉजिटिव जोन में है। काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशंस होगी कि अब इतना नीचे गिर गया है तो फाइनली पॉजिटिव जोन में से निकल के नेगेटिव जोन में चला गया होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है। 7 से 8% करेक्शन होगा तब हमारे चार्ट पे ये जाएगा वीक जोन में। 7 से 8% का आप, आई होप आप मतलब समझते हो क्या है। 7 से 8% करेक्ट होगा तब वी विल कंक्लूड कि हाँ अब ये वीक जोन में गया है। फिर उसके बाद अगर ये फिर उसके बाद तो वैल्यू बाइंग हो सकता है उसके अंदर शुरू हो जाए। तो इस बार अब वीक जोन में जाएगा तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि हम उसको सेलिंग दें। 7 से 8% का यहाँ से आप मानोगे तो तकरीबन $2700 के आसपास होता है। तो चलिए, सपोर्ट इमीडिएटली वाला मैं आपको बता देता हूँ। इमीडिएटली वाला सपोर्ट है $2850, रेजिस्टेंस है $3160। ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली इसका अभी भी पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा, इंट्राडे ट्रेंड अलग होता है। इंट्राडे ट्रेंड हमारा 2-3 दिन से वीक जोन में ही था और वीकली ट्रेंड अलग होता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सिल्वर पे चलते हैं। सिल्वर में 15% का क्रैक आ गया है, अनलाइक गोल्ड। गोल्ड में सिर्फ $3 का क्रैक आया है, वो $3 माफ़ कीजिएगा, यानी कि तकरीबन
3 से 4% का क्रैक आया है और इसके अंदर 15% के आसपास का क्रैक आ चुका है। तो ऑब्वियसली दैट हैज मेड इट्स ट्रेंड वीक। अब हम वीक जोन में सिल्वर के अंदर जा चुके हैं, बट ध्यान रखिएगा लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट। डेटा से आप प्लीज मेजर ना करें तो ज़्यादा बेटर है चीज़ें। लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट। रेजिस्टेंस है 3150 का, सपोर्ट है $28 का। ट्रेंड इसका वीक बरकरार है तो रखिएगा ख्याल। चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल में भी ज़बरदस्त मार पड़ी और क्रूड ऑयल भी $70-72 जो जा चुका था 2 अप्रैल को, उसके बाद $60 के आसपास के लोज बने। सेम $15 का कट इन 3 डेज। अगेन वीक जोन में है। कब तक रहेगा वीक जोन में? जब तक $71 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं हो जाती है। तो रेजिस्टेंस आपको पता चल ही गया। 15% का कट लग गया है क्रूड ऑयल के अंदर, लेकिन पेट्रोल हमारे यहाँ $102 ही है। सपोर्ट है $59 का। ट्रेंड है वीक तो रखिएगा ख्याल। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी और सोशल मीडिया की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।